Hello friends, welcome back to my channel Sanvi की पाठशाला. Friends, in this video we will see The Tiger by William Black, which is a most famous poem written by William Black. तो फ्रेंड्स यह जो टॉपिक है वो बीए इंग्लिश लिटरेचर पेपर 3 यूनिट नंबर 4 का टॉपिक लगा हुआ है और इसमें विलियम ब्लैक का एक और पोएम है द लेम, तो उसको भी पढ़ना है. तो सबसे पहले हम लोग द टाइगर पोएम को पढ़ेंगे, फिर इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, देन द लेम को पढ़ेंगे, फिर उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे. तो चलिए सबसे पहले सिलेबस देख लीजिए ताकि आप कंफर्म हो जाए कि कौन सा सेक्शन आप कवर कर रहे हैं इस वीडियो में. देन हम लोग पोएम एनालिसिस शुरू करेंगे. सो फ्रेंड्स, ये है आपका लेटेस्ट सिलेबस बेस्ड ऑन एनएपी 2020, जिसमें सेमेस्टर 2 में आपका ये टॉपिक लगा हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं. सेमेस्टर 2 का यूनिट नंबर 3, तो यूनिट नंबर 4 पेपर 3 का, जैसे कि यहाँ पे है यूनिट नंबर 4 में द टाइगर और द लेम. तो सबसे पहले हम लोग द टाइगर देखेंगे, फिर हम देखेंगे द लेम बाय विलियम ब्लैक. तो चलिए पोएम का एनालिसिस शुरू करते हैं. सो फ्रेंड्स, पोएम एनालिसिस करने से पहले इस पोएम के जो पोइट हैं विलियम ब्लैक, उनके बारे में कुछ जानते हैं, फिर इसके पोएम के बारे में कुछ जानते हैं, देन हम लोग इस पोएम का एनालिसिस शुरू करेंगे. तो जो विलियम ब्लैक है वो इंग्लैंड के मोस्ट फेमस रोमांटिक पोइट रहे हैं. इनका जन्म 28 नवंबर 1757 लंदन इंग्लैंड में हुआ और इनका डेथ 12 अगस्त 1827 में, जब ये 69 ईयर्स ओल्ड के थे, तब लंदन इंग्लैंड में हो गया. ऑक्यूपेशन से ये एज ए रोमांटिक पोइट थे, फेमस रोमांटिक एज के पोइट थे, पेंटर थे एंड प्रिंट मेकर थे. और इन्होंने जितने भी वर्क लिखे हैं वो बेस्ड ऑन पोइट्री लिखे हैं. चलिए अब देखते हैं इनके कुछ नोटेबल जो वर्क हैं, पोएम है, वो है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, जो पोइट्री का कलेक्शन है. फिर है द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, फिर जेरूसलम एटसेट्रा. तो ये जो तीनों पोएम जो है विलियम ब्लैक का, वो मोस्ट नोटेबल वर्क रहे हैं इनके. द टाइगर इज अ पोएम बाय विलियम ब्लैक which was published in 1794 as a part of his songs of experience collection and rising to prominence in the romantic period. यह जो पोएम है द टाइगर विलियम ब्लैक के द्वारा, उसे सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस पोइट्री के कलेक्शन में 1794 में पब्लिश किया गया था. और यह जो पोएम है वो रोमांटिक एज का एक प्रोमिनेंट पोएम कंसिडर किया गया. The poem explores and questions Christian's religious paradigm prevalent in the late 18th and 19th century England, discussing God's intention and motivation for creating both the lamb and eponymous tiger. और इस पोएम में विलियम ब्लैक ने बताया है कि गॉड के इंटेंशन को, कि किस तरह से उन्होंने किसी भी क्रिएचर को, चाहे वो लैम हो चाहे वो टाइगर हो, किस इंटेंशन से, मोटिवेशन से उन्होंने एक क्रिएचर को क्रिएट किया है. तो द टाइगर जो पोएम है उसमें टाइगर के जो क्रिएशन है, उनकी बनावट है, उसके बारे में विलियम ब्लैक ने जिक्र की है. तो चलिए अब पोएम शुरू करते हैं. सो फ्रेंड्स, ये जो पोएम है मैंने इंटरनेट से लिया है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, सेम पोएम आपको मिल जाएगी. तो द टाइगर बाय विलियम ब्लैक, तो आप इमेज में देख सकते हो. तो पहला स्टांजा शुरू करते हैं हम लोग. तो पहला स्टांजा में विलियम ब्लैक बोलते हैं, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, व्हाट इमोर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम द फियर फॉर सिमेट्री. इस 2 लाइन में जो पोइट है विलियम ब्लैक, वो बोलते हैं कि टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, मतलब टाइगर जो है वो रात में जंगलों में एक बर्निंग ब्राइट क्रिएचर जैसा दिखता है. यानी कि जब रात का समय होता है फॉरेस्ट में, तो जब टाइगर की जो शरीर की लकीरें होती है, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो, इन लकीरों के कारण टाइगर दिखता है कि जैसे कि आग जल रही हो जंगलों में, बर्निंग ब्राइट के जैसा दिखता है. What immortal hand और आई could frame thy fear for symmetry. और कौन ऐसा इमोर्टल हैंड और आई, हाथ ने और
आँखों ने इस फियरफुल क्रिएचर को बनाया होगा। यहाँ पे पोएट इंडिकेट कर रहे हैं गॉड को कि गॉड ने इस फियरफुल को अपने हाथों से, अपने आँखों से इतने डरावने क्रिएचर को कैसे बनाया होगा। फिर सेकेंड स्टांजा में बोलते हैं, इन व्हाट डिस्टेंस डिप्स और स्काई बर्न्ड द फायर ऑफ थिन आइज, ऑन व्हाट विंग्स डेयर ही एस्पायर, व्हाट द हैंड डेयर साइज द फायर। और वो बोलते हैं कि जब टाइगर के आँखों को गॉड ने बनाया होगा तो वो कितने डिस्टेंस में होंगे, वो हेवन में होंगे या फिर हेल में होंगे। डीप एंड स्काई मतलब आकाश में होंगे या पाताल में होंगे जब टाइगर की आँखों को वो बनाते होंगे। ऑन व्हाट विंग्स डेयर ही एस्पायर, और वो कौन से पंखों को लगा के उनके उस टाइगर की आँखों को वो बना रहे होंगे। व्हाट द हैंड डेयर सीज द फायर, और कौन से हाथों से उस आँख को बनाने के वो हिम्मत किए होंगे टाइगर के आँखों को। तो यहाँ पे सेकेंड स्टांजा में पोइट गॉड को बोलते हैं कि वो कितने साहसफुल होंगे जब वो टाइगर के आँखों को वो बना रहे होंगे। देन थर्ड स्टांजा में विलियम ब्लैक बोलते हैं, इन व्हाट शोल्डर एंड व्हाट आर्ट कुड ट्विस्ट द स्विंग्स of their heart, and when their heart began to beat, what dread hand and what dread feet। यहाँ पे 2 लाइन में बोलते हैं विलियम ब्लैक कि वह कौन सा ऐसा मजबूत कंधा होगा, शोल्डर कंधा होगा, और कौन सी उन्होंने आर्ट कारीगरी की होगी जो उनके हार्ट को, टाइगर के हार्ट को, धड़कन को बनाया होगा, उसमें पेशी डाला होगा। तो यहाँ पे सेकेंड 2 लाइन में विलियम ब्लैक बोलते हैं कि टाइगर के हार्ट को बनाने के लिए गॉड के पास कौन सा ऐसा मजबूत शोल्डर होगा, कंधा होगा, और कौन सा आर्ट होगा जो इस फियरफुल क्रिएचर के हार्ट को बनाया होगा। और एंड व्हेन दे हार्ट बिगेन टू बीट, और जब हार्ट टाइगर का बीट करने लगा होगा, धड़कने लगा होगा, तो वो कितना फियरफुल उसका हाथ दिखता होगा और उसका पैर भी दिखता होगा। तो यहाँ पे थर्ड स्टांजा में पोइट गॉड को टाइगर के हार्ट के बनाने के बारे में बोले हैं। देन नेक्स्ट स्टांजा है, व्हाट द हैमर व्हाट द चेन इन व्हाट फर्नेस वाज द ब्रेन। और इसमें जो पोइट हैं वो बोले हैं कि वह कौन सा हथौड़ा होगा, हैमर मतलब हथौड़ा, और कौन सा चेन होगा, और कौन सी भट्टी होगी, फर्नेस मतलब भट्टी, जिसमें इस टाइगर के ब्रेन को बनाया गया होगा गॉड के द्वारा। फिर आगे बोलते हैं, व्हाट द एविल्स व्हाट ड्रेड ग्रैप्स डेयर इट्स डेडली टेरर्स क्लैप्स। मतलब कौन सा एविन मतलब ये जो औजार है जिसमें लोहे को पीटा जाता है, वो कौन सा एनविल होगा जिसमें इसके पंजे को बनाया गया होगा। तो इसमें जो इस स्टांजा है, इसमें जो कारीगरी की है, बनाया गया है टाइगर को, उसके बारे में विलियम ब्लैक ने बताया है। फिर नेक्स्ट स्टांजा में बोलते हैं, व्हेन द स्टार थ्रू down their spear and watered heaven with their tears, did he smile his works to see, did he who made the lame make thee। और इस स्टांजा में विलियम ब्लैक बोलते हैं कि जब टाइगर को बनाया गया होगा तो जितने भी सितारे हैं वो अपने औजार फेंक दिए होंगे, स्पीयर्स मीन्स औजार, और अपने आँखों से पूरे हेवन को भर दिए होंगे, मतलब अपने आंसू से पूरे हेवन के भर दिए होंगे। तो क्या उस समय भी गॉड खुश हुए होंगे। डिड ही मेड द लेम मेक दी, यहाँ पे लेम गॉड को इंडिकेट
किए हैं विलियम ब्लैक। मतलब इस स्टांजा में बताया गया है कि जब टाइगर का क्रिएशन जब गॉड कर रहे थे तो क्या स्टार है सो वो अपने हथियार फेंक दिए थे और अपने आंसुओं से हेवन को भर दिए थे। तो उस समय भी गॉड स्माइल कर रहे थे। फिर लास्ट स्टांजा में सेम फर्स्ट स्टांजा का ही रिपीटेशन है। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, व्हाट इमोर्टल हैंड और आई डेयर फ्रॉम दिस फियरफुल सिमेट्री। तो वही सेम स्टांजा है। तो ये था विलियम ब्लैक के द्वारा लिखा गया द टाइगर पोएम का लाइन बाय लाइन एनालिसिस। आई होप यह पोएम आपको समझ में आई होगी। और फिर भी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखें। और यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करें चैनल को। एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में मैं इसका क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगी जो सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।